पिथौरागढ़ में जनरल बीसी जोशी आर्मी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी मुखर हो गई है। दरअसल राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, स्कूल में तैनात महिला शिक्षकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इनकी जांच होनी जरूरी है। उन्होंने कहा, इस मामले को उन्होंने और नगर की मेयर कल्पना देवलाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री के सम्मुख रखा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, महिला आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने एक शिकायती पत्र मुझे सौंपा था और जिस तरह से गंभीर आरोप विद्यालय के प्रधानाचार्य पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह के आरोप लगे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर आरोप है और हमारा ये मानना है कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय हमारी पिथौरागढ़ की प्रतिष्ठा है, पिथौरागढ़ की शान है। इसमें कुछ ऐसी गतिविधियां न हो कि जिससे विद्यालय की छवि पे असर हो। हमारा कहना है कि हमने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी से माननीय मेयर और मैंने स्वयं इस बारे में मांग रखी है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ समस्या को समाधान करने का हल निकाला जाएगा। वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश देवलाल, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोज सामंत, भाजयुमो जिला अध्यक्ष हरीश रावत सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने आज लेलो स्थित हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से सीधा संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, खेल सुविधाओं के साथ साथ शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के आप सबको मेरी पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। और आप अभी स्पोर्ट्स कॉलेज में हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि जनरली होता क्या है कि पहाड़ों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उनको उचित रूप से अवसर नहीं मिल पाता, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद जो है खेलों में जो है इतना अच्छा प्रदर्शन हमारे देश का नहीं रह पाता, क्योंकि पहले क्या होता था कि फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, कोचेज़ नहीं थे, सुविधाएं उतनी नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है और उसी के क्रम में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है अब हमारे पर्वतीय जनपदों में भी हमारे आसपास बनाई जा रही है और उसी के उसमें आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है। तो इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए और अपने जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करना चाहिए। जिस भी स्पोर्ट्स को आप खेल रहे हो, इसमें मेहनत सब चीज़ों में करनी पड़ती है, चाहे पढ़ाई करनी हो चाहे स्पोर्ट्स। जितनी हम मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे और कोचेज़ का, सीनियर्स का, गुरुओं का मार्गदर्शन देते हुए काम करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा, जिला खेल अधिकारी अनूप बेस्ट मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के पांडेगांव क्षेत्र में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। क्षेत्र के पूर्व सभासद, सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुमार पांडे ने कहा, बंदरों के चलते बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खासी दिक्कत हो रही है। बंदर लोगों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने के लिए पांडेगांव क्षेत्र में पिंजरे लगाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में अल्ट्रा मैराथन दौड़ के दौरान हिमालय ब्रांड हिमग्रेस ने अपनी जैविक उत्पादन की प्रदर्शनी लगाई। देश भर से पहुंचे लोगों को ऑर्गेनिक स्किन केयर, हर्बल वेलनेस, अरोमा उत्पादन के बारे में बताया गया। बाहर से आए लोगों ने उत्पादों की खासी सराहना की। धावकों के जरिए हिमग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। संस्था ने अपना स्टॉल कंपनी की सीईओ बबीता के नेतृत्व में लगाया। उनके साथ टीम के कर्मचारी, प्रमोद आदि भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में 40 शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की और 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर एडीएम योगेंद्र सिंह, एसडीएम मंजीत सिंह, डीडीओ रमा गोस्वामी, तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ जिले के धारचूला नगर का कूड़ा राठी गांव के प्रवेश द्वार पर डाले जाने से ग्रामीण आक्रोश में है। सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने कहा, गांव के प्रवेश द्वार पर कूड़े का ढेर लगा दिया गया है, जिसमें आग लगाई जा रही है। इससे पूरे गांव में धुआं भर रहा है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, नगर पालिका द्वारा नगर का कूड़ा काली नदी में भी प्रवाहित किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल इस पर रोक लगाई जाने की मांग की। उन्होंने कहा, राठी गांव में कूड़ा फेंकना बंद नहीं किया गया तो ग्रामीण नगर पालिका के वाहनों को वापस लौटा देंगे। पिथौरागढ़ में अनलॉकिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज थीम पर आज ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में कार्निवाल डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड प्रांत के पर्यावरण संरक्षण संयोजक चंदन रणवीर और विद्यालय के प्रबंधक मनोज कुमार जोशी ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने कहा, अंग्रेजी भाषा आज वैश्विक अवसरों के द्वार खोलने की कुंजी है। विद्यार्थियों ने रोचक गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के प्रति अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बच्चों ने आकर्षक रंगोलियां भी सजाई। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने सोमवार को तहसील का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर को साफ सुथरा रखने और लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने सभी कक्षों में प्रत्येक कार्मिक की नाम पट्टिका टेबल पर रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसील आए लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बकायेदारों की सूची परिसर में प्रमुखता से चस्पा करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, तहसीलदार विजय गोस्वामी आदि मौजूद रहे। 8 गांव शिलिंग मेला महोत्सव 2025 में शामिल होकर इसे ऊर्जा, आस्था और उत्साह से भरने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आइए हम सब मिलकर अपनी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी क्षेत्रवासी, समिति सदस्य, कलाकार, प्रशासन, सुरक्षा दल और हर सहयोगी, आपकी उपस्थिति से इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग विकास खंड के वर्षायत गांव के डुंगरिया तोक में गुलदार ने आज एक 9 वर्षीय बालिका योगिता पुत्री गणेश राम को हमला कर घायल कर दिया। मौके पर योगिता की दादी गोविंदी देवी भी मौजूद थी। उन्होंने हल्ला कर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिससे गुलदार बालिका को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। घटना शाम 8 बजे हुई। बालिका टॉयलेट करने जा रही थी। इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बालिका को बेरीनाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में गुलदार के मानवों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि चारू पंत, ग्राम प्रधान रेखा देवी ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। वन क्षेत्र अधिकारी चंदा मेहरा ने कहा, वन विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है। गांव में रात्रि गश्त कराई जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के कापा गांव में बीते रोज संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला बसंती देवी के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। बीते रोज बताया गया था कि महिला की मौत भालू के हमले से हुई, लेकिन परिजनों को इस पर संदेह है। घर से सोना भी गायब होने की चर्चाएं हैं। महिला के पति नासिक में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई है। सूरत और जयपुर में काम करने वाले उनके दोनों बेटे पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय में उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नाचनी के थाना प्रभारी मंगल सिंह ने बताया, महिला के 2 मोबाइल कब्जे में ले लिए गए हैं। सोना गायब होने के मामले की स्थिति उनके पति के घर लौटने पर स्पष्ट होगी। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत ने बताया, घर को सील करने के बाद फॉरेंसिक टीम से घर की जांच कराई जाएगी। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।